और ये जिंदगियों को बदल देता है। सुनिएगा, अगर कलाम को आप अपनी जिंदगी में गौर से लेते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। आप दूसरों के लिए जो है वो गलत नहीं सोचेंगे, बल्कि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह की तालीम ये थी, उसने कहा कि अपने सताने वालों के लिए भी क्या करो, दुआ करो। और ये दुनिया में एक मोतबर तालीम है। यीशु की तालीम एक मोतबर तालीम है, लेकिन हम किस तौर से इस तालीम को अपनी जिंदगी में ले सकते हैं, इसके लिए एक ही बात है कि रूहुल कुद्दस को अपने अंदर आने दें और वो खुदा के कलाम को आपके दिलों में बिठा दे। तब जाकर बंदे की नेचर बदलती है, वरना नेचर जो है वो चेंज नहीं होती। और दुनिया का मुहावरा है कि नेचर कभी बदल नहीं सकती, लेकिन खुदा के कलाम की कोटेशन है कि वो दिलों और ख्यालों को भी बदल देता है। उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। खुदा का कलाम दिलों को चेंज करता है। क्या आप चाहते हैं कि आपका दिल भी नया हो जाए, या ऐसे रहना चाहते हैं? जेड़े ऊंजी रहना चाहते ने वो ऊंजी रह जाते। आप सिर्फ चर्च में आए या यीशु से कोई जिस्मानी बरकत ही लेने आए हैं, या आप चाहते हैं कि वो आपके बातन के अंदर काम करे? याद रखिए, नया अहदनामा सिर्फ शिफा ही नहीं देता। सुनिएगा, सभी जितने बैठे हुए हैं, बच्चे बड़े, सभी सुनिए, नया अहदनामा शिफा का ही पैगाम नहीं देता, बल्कि दिलों को बदलने का भी पैगाम देता है। अगर आप नए अहदनामे को अपनी जिंदगी में ले लेंगे, आपकी जिंदगी नई हो जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। यहां पर आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है जना में पकड़ी हुई औरत। ये यूहन्ना की अंजील का 8वां बाब है। यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब। और यहां एक औरत को पकड़ कर ले आए यूहन्ना की अंजील में। और जब मैं इसकी तस्वीर कशी करूंगा तो ये एक गुनाहगार शख्स को जाहिर करती है। वो मैं और आप भी हो सकते हैं, जो यीशु के पास आ गया है। एक ऐसी गुनाहगार जिंदगी, सुन लीजिए कलीसिया, सुनिएगा, बाइबल कहती है सब ने गुनाह किया और हम सब खुदा के जलाल से क्या हैं, महरूम हैं। सब ने गुनाह किया है और सब खुदा के जलाल से महरूम हैं। हम सब ने गुनाह किया। भाई गुरम, अगर ज्यादा शोर कर रहे हैं, करीब वालों को सुना नहीं जा रहा होगा, पीछे इनको ले जाए। ये ज्यादा शोर कर रहे हैं, इनको पीछे ले जाए, करीब वाले मुतासर हो रहे हैं। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि जो गुनाहगार है उनके लिए एक खुशी की खबर ये अंजील है, जो कि गुनाहगारों को यीशु एक ऐसे शख्स से मिला देती है। यीशु एक ऐसा शख्स है जो गुनाहगारों पर रहम करता है। आमीन। और यूहन्ना की अंजील का 8वां बाब भी एक ऐसे ही शख्स को बता रहा है, यीशु को, जो एक गुनाहगार औरत जिसको यीशु के सामने पकड़ कर ले आए। और आइए कुछ आयत को पढ़ लीजिएगा। यूहन्ना की अंजील का 8वां बाब पहली आयत से।
मगर यस्सु जैतून के पहाड़ को गया, सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। और वाकया शुरू होता है कि फकीह और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़ना में पकड़ी गई थी, और उसे बीच में खड़ा करके यस्सु से कहा, आए उस्ताद। फकीह और फरीसी वो तो उसे मानते ही नहीं थे, लेकिन क्या कह रहे हैं, आए उस्ताद। फकीह और फरीसी यस्सु की अपोजिशन उसके सामने खड़ी है, लेकिन याद रखे जिसे खुदा ऊंचा करता है उसे कोई नीचा नहीं कर सकता। यस्सु के लिए जोरदार तालियां बजाए। उसकी अपोजिशन उसके सामने खड़ी है और एक ऐसा जाल यस्सु के लिए तैयार करके वो ले आए हैं। उन्होंने बड़ी मक्कारी के साथ उसके आकर बड़ी मुहज्जब अंदाज से कहने लगे, आए उस्ताद। क्योंकि उसके शागिर्द उसे उस्ताद कहते थे, तो उन्होंने कहा, ये यूहन्ना की इंजील का 8वां बाब मैं पढ़ रहा हूं, यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब है, और कहने लगे, आए उस्ताद। ये औरत ज़ना में एनफेल के वक्त पकड़ी गई। तौरेत में मूसा ने हमको हुक्म दिया कि ऐसी औरतों को संसार करे। ऐसी औरतों को क्या करे? संसार करे। बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? तौरेत में लिखा, मैंने क्रॉस रेफरेंस लिखा हुआ है इसका, अहबार 20वां बाब है, उसकी 10वीं आयत। उन्होंने कहा तौरेत में लिखा है 20 बाब अहबार का, उसकी 10वीं आयत। जो वो कह रहे हैं कि तौरेत में लिखा, तौरेत में क्या लिखा था? वो कह रहे थे, क्या उन्होंने कहा जी? मैं पीछे जाता हूं। वो कह रहे हैं, आए उस्ताद 5वीं आयत में, तौरेत में मूसा ने हमको हुक्म दिया कि ऐसी औरतों को क्या करो? संसार कर दो। लेकिन रेफरेंस क्या कह रहा है? क्रॉस रेफरेंस कहता है, अहबार 20 बाब की 10वीं आयत कहती है, और जो शख्स दूसरे की बीवी से यानी अपने हमसाया की बीवी से ज़ना करे, वो जानी और जानिया दोनों जरूर जान से मारे जाए। क्या कौन मारे जाएं जी? दोनों। पीछे चलते हैं, वो क्या कह रहे हैं? तौरेत में खुदावन लिखा है, उस्ताद लिखा है, मूसा ने हमको हुक्म दिया ऐसी औरतों को संसार कर दो। इतने तासब च पै गए ने, ये कहने औरतां लिए लिखा है, लेकिन तौरेत में ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो तौरेत में लिखा जी दोवां नूं फड़ के ले आयो। तौरेत में क्या लिखा हुआ था? ये तीसरी भी किस्म है कि लोग जेड़ी गल दी पैरवी करते ने उन्होंने पूरे तौर नाल जानते भी नहीं गए। अगरचे यस्सु यहां वो खड़ा जो तौरेत से भी आगे है, जो खुदा का कलाम उतर कर जमीन पर आया है, वो उस कलाम की कुदरत को मुनक्कस कर रहा है। और ये तो उस कलाम को भी पूरे तौर पर नहीं जानते जिसकी फेवर कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि तौरेत में तो लिखा हुआ है कि ऐसी औरतों को संसार कर दिया जाए, लेकिन तौरेत में लिखा हुआ है कि वो जानी और जानिया दोनों जरूर जान से मारे जाएं। सुन रहे हैं जी बच्चे बड़े? एक और भी रेफरेंस है, मैं जल्दी जल्दी सुबह लिख रहा था, इसके ऊपर लैपटॉप पर लिख नहीं सका। अस्तिस्ना 22 मुझ पर पढ़ देगी। 22 अगर कोई मर्द किसी शोहर वाली औरत से ज़ना करते पकड़ा जाए तो वो दोनों मार डाले जाएं, यानी वो मर्द भी जिसने उस औरत से सोहबत की और वो औरत भी, यूं तो इस्राएल में से ऐसी बुराई को दफा करना। उसने कहा दोनों ही खत्म कर दिए जाए। पहली तो गल है कि जेडे बंदे आए ने, ये जिस चीज को लेकर आए हैं, जिदे ते आखन लगे ने फकीह और फरीसी।
फकीह, स्क्राइब इंग्लिश में, और ये कलाम के तुरेत के माहिर गिने जाते थे। ते माहिर बंदे गल जेड़ी वो वड़ा के करन डे ने, गल च वाले कहन डे ने ओ मूसा ने कहा सी ऐसी औरतां नूं संसार कर दिया जाए, लेकिन ऐसे नहीं कहा था। उसने कहा था जानी और जानिया दोनों ही मार दिए जाए। लेकिन यहां जो शख्स खड़ा है, हम उसी शख्स यस्सु के पैरोकार हैं, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम यस्सु के मानने वाले हैं। यस्सु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हम यस्सु के मानने वाले हैं। आए अपने दोनों हाथों को खड़े करके कहे हम यस्सु को मानते हैं। वो नेचर को बदलता है, वो जिंदगियों को बदलता है, वो गुनाहों का माफ करने वाला है। और सुबह मैं बता रहा था दुनिया में और कोई नहीं है। लोग कहते हैं कि यस्सु खुदा नहीं है, खुदा के सिवा कोई गुनाह माफ कर सकता है? यस्सु ने बहुतों को कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए। इस रेफरेंस में भी इसकी 11वीं आयत है, आई थिंक मैंने आगे लिखी होगी। हाँ जी, उसने 11वीं आयत है। उसने कहा आए खुदावन, किसी ने पत्थर नहीं मारा। यस्सु ने कहा मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, फिर गुनाह ना करना। इसको यहां पर उसने कहा कि गुनाह ना करना, और यस्सु गुनाहों का माफ करने वाला। और बहुतों से उसने कहा, मफलूज जिसको लेकर आए थे चारपाई पर उठाकर, उसको यस्सु ने कहा था तेरे गुनाह माफ हुए। उन्होंने कहा ये कौन है, ये इंसानों के गुनाह माफ करन दिया। लेकिन वो नहीं जानते थे कि खुदा इंसान के भेष में उतरकर जमीन पर आ गया है। आमीन। खुदा इस जमीन पर है, उसने गुनाहों को माफ किया। सुनिएगा, यस्सु गुनाहों को माफ करने वाला। उन्होंने कहा मूसा ने तो हमें हुक्म दिया था कि ऐसी औरतों को संसार कर दिया जाए, बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? तू क्या कहता है? अब वो उसे फंसाना चाह रहे हैं। दोनों साइड पर क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट है। शायद आपको अभी तक डिफिकल्ट ना लगता हो कि कैसे है। जरा समझ लीजिए कि जे यस्सु उन्होंने कहंदा कि हाँ इन्हों संसार कर दो, इसको संसार कर दो, तो रोमी हुकूमत की तरफ से यहूदियों पर पाबंदी थी, यहूदियों के ऊपर सख्त पाबंदी थी। और यूहन्ना की अंजील के 18वें बाब के अंदर ये बात लिखी। उन्होंने कहा कि हमें रवा नहीं कि किसी भी जब पिलातुस उनको कहता है कि इसे ले जाओ और तुम खुद ही इसे मसलूब कर दो, उन्हें आके सानू इजाजत ही नहीं की, हमें रवा नहीं। 18वां बाब जो है यूहन्ना की अंजील का, वहां पर बताया गया कि उसके ऊपर पाबंदी थी, यहूदियों के ऊपर ये पाबंदी थी। वो किसी शख्स को जो है वो मार नहीं सकते थे। और अगर यस्सु कहता इसको मार दो, संसार कर दे, तो उन्होंने फड़ के रोमियों को ले जाना सी। हुकूमत रोम की थी और रोमी हुकूमत थी। पिलातुस के पास उसको पकड़ कर ले जाना था, फड़ो इनू, ये तो संसार कराउंड दिया। और अगर कहता कि नहीं नहीं ना मारो, तो फिर उन्होंने यहूदियों ने उसे पकड़ लेना था और उन्होंने कहना था ये मूसा की तौरेत के खिलाफ है, ये तो मूसा की तौरेत कोई नहीं मान रहा। मूसा ने कहा था मार दो और ये कहता नहीं मारो। लेकिन यस्सु ने उनको कहा, लिखा हुआ उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा था, उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकाले, इल्जाम लाने का सबब लबन रहे सा। मगर यस्सु झुककर जमीन पर कुछ लिखने लगा। यस्सु क्या किया? यस्सु ने जी जमीन पर लिखना शुरू कर दिया। और बहुत लोगों का ख्याल है कि यस्सु तो दिलों का जांचने वाला था, वो उनके गुनाह भी जानता था और उसने सबके जेड़े जेड़े खलोते सा उन्होंने गुनाह उन्हें लिखने शुरू कर देते
ਵੀ ਤੂੰ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ हाँ? तू पिछले दिन क्या कर रहा था? और वो जमीन पर कुछ उसने लिखना शुरू कर दिया। जब वो उससे सवाल करते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले पत्थर मारे। हुण यसू ने ना तो उधर दी गल कीती है भी ना मारो ते ना ही उन्हें क्या कि मार दो। उन्हें आख्या मार दो पर मारे वही जिहड़ा बेगुनाह है। और ये आज का अलमिया हमारे लिए भी है कि असी भी सारे दूसरे ते हिट। सुनिएगा, हमेशा दूसरे के नुक्स अपनी तरफ नहीं देखते। और मैं हमेशा कहता हूं अपने बच्चे सच्चे ने, दूसरे दे बच्चे गलत ने। अपना आप सच्चा है, अपना घराना सच्चा है, अपने मां प्यो सच्चे ने, दूसरे दे गलत ने। अपने बच्चे भी अच्छे हैं, सब कुछ ही अच्छा है, ये इंसानी सोच है। लेकिन याद रखिए हमें इन कैदों से निकलना है। और उसने कहा जो तुम में बेगुनाह है, अपने आप की तरफ देखे। हम सब अक्सर गलतियां करते हैं तो फिर दूसरे की गलती तो माफ करना बनता है। हम सब अक्सर गुनाह करते हैं, हम सब अक्सर कमी का शिकार होते हैं। उसने कहा इसको मार दो। यसू ने क्या कहा? इसको मार दो, लेकिन मारे वही जिन्हें गुनाह नहीं किया। उन्हें पता सी भी इन्हें सारे ही किया है। उसे पता था इन सब ने ही किया हुआ है, तो मारेगा केड़ा। और यसू जमीन पर लिखता जा रहा है और उसने कहा इसे वो मारे जो बेगुनाह है। और फिर क्या हुआ? वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। यसू सजा से बचाना जानता है। ये वाकया हमें ये भी बता रहा है कि यसू हमारी सजाओं को खत्म करने के लिए आया है। उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। आपने गलतियां की हैं, कोई है जिन्हें नहीं कभी गलती की थी? बिल्कुल कभी भी ना की थी गलती। हम सब ने गलतियां की हैं, हम सब ने गुनाह भी किए हैं। किस किस ने गलतियां की हुई हैं? किस किसने गलतियां की हैं? तो फिर यीशु के लिए तालियां बजाएं। वो हमारा कफारा बन के उतर आया है। वो उसने ज़ना में पकड़ी हुई औरत को आजाद कर दिया और खुद भी उनकी जुबान से बचा रहा। और वो फंसा रहे थे, वो मक्कारी से फंसा रहे थे। उन्होंने कहा कि ये फंस जाएगा, लेकिन वो फंसने वाला नहीं है, वो तो फंसे हुओं को भी निकाल लेता है। उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। वो फंसे हुओं को निकाल लेता है। ओ फिर उसने बड़ों से लेकर छोटों तक, बड़े जो होते हैं वो जरा समझदार होते हैं, ते माजी भी उन्होंने अपना याद हुंदा है। बड़ों से लेकर छोटों तक, ते छोटियां ने तो नवीं नवीं गलतियां करनियां शुरू कीतियां ने। उन्होंने नाल नाल ही याद हुंदियां ने भी परसों भी कीता सी काम गलत। हाँ, हमने ये काम गलत किया था। वो निकल गए, उनको पता चल गया कि सामने जो खड़ा है वो आसमान से उतर कर आया है, उसे सब कुछ पता है। और उसने कहा, और यीशु अकेला रह गया। और मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूं, तौरेत के मुताबिक तो वो औरत सजा के लायक थी। और मैं और आप भी, कई बंदे पुराने ऐदनामे नूं बड़ा मानदे, नहीं जी पुराना ऐदनामा वेखो जी, खुदा उतर के आया, तख्तियां दित्तियां अपने हाथ नाल लिख के, उन्हें तख्तियां दित्तियां। गल सुनो, गौर से सुनिएगा। वो तख्तियां जो हाथ से लिख कर दी थी, उसके बाद खुदा ने उनको हुक्म दिया, जेड़ा जेड़ा नाम मनेगा ना उन्हें मार दो।
वो जान से मारा जाए। ਤੇ ਜੇ ਤਖਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਅਸਮਾਨ ਉਹੋ ਹੀ ਪਹਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚੌਕ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਾਇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ, फिर फाई सी ताड़े लिए मेरे लिए, लेकिन यस्सु ने आजाद कर दिया। उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और जे 10 हुक्मां दे उत्ते रहिंदे पुरानी शरीयत दे, अगर यस्सु ना आता तो हम सब के लिए मौत का पैगाम था, लेकिन वो जिंदगी का दाता उतर कर आ गया है जो जिंदगियों को आजाद करता है। उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। और उसने कहा, आए औरत, ये लोग कहां गए? यस्सु झुककर लिख रहा था, वो ऊपर नहीं देख रहा था। वो सारे बड़ों से लेकर छोटों तक सब चले गए। उसने कहा, कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, खुदावन किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, मैं भी तुझ पर हुक्म। लेकिन कानून दे मुताबिक जेड़ा यीशु ने कानून बनाया ਉਹਦੇ मुताबिक यीशु मार सकता सी। यीशु ने क्या कानून दिया था? यहां पर क्या दरमियानी बात की थी? उसने कहा था मार लो, पर जिन्ने गुनाह, तो हुण यीशु खलोता सी, कला यीशु रह गया तो वो औरत रह गई। ये बात आपको समझाना चाह रहा हूं, समझ ले इसको। यीशु रह गया और गुनाहगार रह गया। आप और मैं गुनाहगार हैं जी, गुनाहगार है, और उसके सामने यीशु खड़ा है। यीशु ने कहा, जो बेगुनाह है वो तुझे मारेगा, और यीशु बेगुनाह खड़ा है उसके सामने। सुनिए, लेकिन खुशी की बात यह है, जो बेगुनाह खड़ा है वो मारने वाला नहीं है, वो बचाने वाला है। उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। वो जो बेगुनाह है वो यीशु है, वो मारने वाला नहीं है, वो बचाने वाला यीशु है। आपको बचा लिया है। सुनिएगा, आसफ आपको खुदा ने बचा लिया है, उसके शुक्रगुजार रहें। आपको नबील, आपको खुदावन ने बचा लिया। शान, आपको खुदा ने बचा लिया है। मेरी बहनों बेटियों, आपको यीशु ने बचा लिया है। यीशु खड़ा है और एक तरफ आप खड़े हैं। वो आपको मारना चाहे तो मार सकता है। कानून कहता है जिसने गुनाह नहीं किया वो मार सकता है। नए अहदनामे का कानून भी कहता है अगर कोई बेगुनाह है तो वो गुनाहगार को मार सकता, लेकिन यीशु गुनाहगारों को भी नहीं मारता। बेगुनाह होते हुए भी वो उनको भी बचा लेता है, गुनाहगारों को। और जिसने बचा लिया है, बाइबल में एक औरत है जिसके गुनाह उसने माफ किए, तो उसने अपना कीमती इत्र लाकर उसके पांव में डाला और आंसुओं से उसके पांव धोए। तो साडे कोल ते भावें इतवार नूं भी टाइम ना लगे, तो जे लगा भी तो भावें पछेतरा जिहा लगे, कदी 4 तवार छड़ के भी आ सकने। सुनिए, दिल से शुक्रगुजार होइए, क्योंकि आपको और मुझे उसने माफ कर दिया हुआ है। उसने आप पर और मुझ पर रहम कर दिया हुआ है। दिल से शुक्रगुजार रहिए और उसकी इबादत के लिए जिंदगी गुजार दीजिए। उसकी इबादत के लिए जिंदगी गुजारिए। दूसरों को माफ कीजिए। यीशु ने तानू माफ कर दिता जी। जे माफ कर दिता तो फिर तुसी दूसरियां नू माफ कर दो। बदला ना रखे, कौड़ ना रखे हो। सूरज के डूबने तक यीशु ने क्या कहा? सूरज के डूबन तक की ना होवे। ये मुशबा नहीं मैनू लगदा हुंदा। खफगी ना रहे तुम्हारी खफगी, सूरज के डूबने तक खफगी तुम्हारी ना रहे। तो साडी ते सालां नाल नहीं जो मुकदी। हाँ, यीशु ने हमें माफ कर दिया है।
आए सबको माफ कर दीजिए, आए उसके कदमों में झुके रहें, आए सभी अपने कदमों पे खड़े हो जाएं और अपने हाथ उठाकर कहें, खुदावंद हम तेरे बड़े शुक्रगुजार हैं। ओ खुदावंद हम तेरे बड़े शुक्रगुजार हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। रिभी भी रिसिभी रिभी भी रसभो शिफोलो बाबा रिबो बाबा मापो लिबरसा बाबो लिक्रसा बामा डबरो यबाला बरजा मेदे बेदे बेरेसे बे। हम नहायत शुक्रगुजार है, तूने रहम किया है हमारे ऊपर, तूने रहम किया है हमारे ऊपर, तूने फजल किया है हमारे ऊपर। रबला रबड़ा थबड़ा थदड़ा थिदड़ो थदड़ो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम सामने आ जाए, अब्राहम दुआ में रहनुमाई करे जल्दी से। अब्राहम सामने आ जाए, दुआ करे, रबा बाला रबा रबा, ओ शुक्रगुजारी करे, खुदावन तूने हमें माफ कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। शंदर अला बला 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 बा शंदरो दोरो 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 शंदरिया दाला बला बला बला। आए शुक्रगुजारी करते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया, शंदरो दोरो 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 ले बेले 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 बे। आज के कलाम के लिए बड़ी दुआ को मांगते हैं यीशु जी। जो आपके पास्टर जी ने जो कलाम सुनाया है, हम उसके लिए बड़ा शुक्रगुजार करते हैं। हम अपनी ज़िंदगियों के लिए बड़े शुक्रगुजारी को मांग लेते हैं, हम अपनी ज़िंदगियों के लिए बड़ी ब्लेसिंग को मांग लेते हैं। हालेलुया, शंदरो दोरो दोरो दोरो। आज जहाँ पे जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, इनके लिए बड़ी बरकत को मांगता हूँ यीशु जी। इनकी ज़िंदगियों में बड़ी तब्दीली को जारी करना, इनकी ज़िंदगियों के लिए यीशु जी बड़े मौज़ात को जारी करना। इनके घरानों के लिए बड़ी यीशु जी बरकत को मांगते हैं। इनके घरानों में रुपए पैसे की कमी को यीशु जी बड़ी बरकत से भर देना यीशु जी। मैं बड़ी ब्लेसिंग को मांगता हूँ यीशु जी। आज के कलाम के लिए यीशु जी बड़ी कुदरत को मांग लेते हैं यीशु जी। तमाम ज़िंदगियों में यीशु जी बड़े मौज़ात को जारी कर देना यीशु जी, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।